मैं कह दूंगा कि मलिक अहमद खान साहब ये यूज अब्यूसिव लैंग्वेज एक एविडेंस बना के आपको सजा दे देंगे। सर ये ना करें। बट राणा साहब द क्वेश्चन विल रिमेन। वैसे तो भी ये लॉ आया नहीं है। हम सर मैं प्रिकॉशनरी बता रहा हूँ ना, आ गया सर, कमेटी से होके आ गया है। अली ओ भाई अली भली साहब मेरी तरफ अटेंड क्या कर, ये लॉ पेश हो चुका है तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले। आई डोंट नो इट। आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। क्या वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब अब अमलन पुलिस स्टेट बनने जा रहा है? पंजाब असेंबली में पेश करदा मुतनाज़ा एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 आखिर है क्या? नाजरीन जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करें, किसी जलसे या तकरीब में तकरीर करें या दोस्तों के साथ गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसी बात कह दें जिसे हुक्काम एंटी सोशल या रियासत की रिट मुतासिल करने वाली करार दें, तो आपका मोबाइल फोन जब्त हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, आपके शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट पर पाबंदी लग सकती है, आपको इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनाई जा सकती है। यह हुकूमत एक ऐसा कानून मंजूर करने जा रही है जहाँ अगर आपने ऊपर बताया गया कोई भी काम किया तो समझो हवालात की सैर तो पक्की और मुकदमा अलग, और फिर लगेंगे अदालतों के चक्कर पर चक्कर। बैंक अकाउंट फ्रीज, नकलो हरकत महदूद, डीएनए टेस्ट, हाथों में कड़े जैसी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस और आदि मुजरिम का स्टेटस। मतलब पंजाब के हर शहरी के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटका दी जाएगी। ये सब सुनने में ही बहुत खौफनाक लग रहा है। तो जनाब अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो पंजाब में एक आम शहरी को ये सब भुगतना पड़ेगा। मगर फिलहाल ये मुतनाज़ा कानून साजी रोक दी गई है। इस मुतनाज़ा कानून पर बात करें आज की इस वीडियो में। हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, पंजाब असेंबली में 8 जून 2026 को कानून व पार्लिमानी अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद राजा ने एक बिल पेश किया जिसका मकसद सूबे में आदि मुजरिमों और ऐसी एंटी सोशल सरगर्मियों का तदारुक करना है जो रियासत की रिट को मुतासिर करती हैं या अवामी अजियत का बाइस बनती हैं और मुआशरे को जराइम के खतरे से दो चार करती हैं। लेकिन इस सरगर्मियों का तयन कौन करेगा? ये तशवीश का बाइस है क्योंकि बिल में ये काम सरकारी अफसरान को सौंपा गया है कि वो जिसको चाहे मुजरिम करार दे दें। इस मुजवजा बिल को पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर 2026 का नाम दिया गया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस मुतनाज़ा बिल की मंजूरी का अमल रोक दिया। मैं कह दूंगा कि मलिक अहमद खान साहब ये यूज अब्यूसिव लैंग्वेज एक एविडेंस बना के आपको सजा दे देंगे। सर ये ना करें। बट राणा साहब द क्वेश्चन विल रिमेन। वैसे तो भी ये लॉ आया नहीं है। हम सर मैं प्रिकॉशनरी बता रहा हूँ ना, आ गया सर, कमेटी से होके आ गया है। अली ओ भाई अली भली साहब मेरी तरफ अटेंड क्या कर, ये लॉ पेश हो चुका है तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले। आई डोंट नो इट। आई टेक अ वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन टू दिस। इस मुजवजा मुतनाज़े बिल के तहत 3 सतहों पर इंटेलिजेंस कमेटियां कायम की जाएंगी जिसमें सूबाई, डिवीजनल और जिले कमेटियां शामिल होंगी। सूबाई और जिले इंटेलिजेंस कमेटियां वही होंगी जो पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2026 के तहत पहले से मौजूद हैं और ये नए कानून के तहत भी अपने फराइज अंजाम देंगी। डिवीजनल सतह पर नई कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके कन्वीनर डिवीजनल कमिश्नर होंगे। आरपीओ या सीसीपीओ, स्पेशल ब्रांच और सीटीडी के रीजनल अफसरान, वफाकी इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे और मुतलका जिला के एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन इसके रुकन होंगे। ये कमेटियां कम अज कम माहाना एक इजलास मुनक्किद करेंगी। इनके इजलास की तफसीलात खुफिया तस्वुर होंगी। बिल की शिक नंबर 5 के तहत इंटेलिजेंस कमेटियां दहशत गर्दी के खतरात का जायजा लेकर हिकमत अमली बनाएंगी, गैर मुल्कियों की हिफाजत, मजहबी व समाजी नोयत की तकरीबात की निगरानी, अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात, इबादत गाहों, फलाही इदारों और निजी तंजीमों या एनजीओ का इंदराज और रिकॉर्ड रखेंगी। इन कमेटियों के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल की निगरानी और किराएदारों और मेहमानों पर नजर रखने का इख्तियार भी होगा। इस बिल की खतरनाक शिक ये है कि इंटेलिजेंस कमेटी जिले पुलिस सरबराह को किसी शख्स को आदि मुजरिम करार देने के लिए कार्रवाई की हिदायत कर सकती है। मुजवजा बिल की शिक नंबर 6 में एंटी सोशल बिहेवियर के हवाले से बताया गया है जिसमें शराब और जुआ खाने चलाना, झूठी गवाही या जाली दस्तावेजात के जरिए रोजी कमाना, अवामी मुकामात पर फाहश या तौहीन आमेज ज़बान का इस्तेमाल, खवातीन, लड़कियों या 18 साल से कम उम्र अफराद को हरासा करना शामिल है। इसी तरह अवामी मुकामात पर फाहश हरकत, धमकियों, सोशल मीडिया या तहरीरी जराए से खौफ व हरास फैलाना या झूठी खबरें और अफवाहें फैलाना, पुलिस या मुसल्लह अफवाज के तर्ज पर गाड़ियों पर लाइट्स या गार्ड्स के साथ सरकारी एहलकार का रूप धारना भी एंटी सोशल बिहेवियर होगा। चोरी शुदा माल की खरीदो फरोख्त, असले या चाकू की नुमाइश करते हुए सोशल मीडिया पर इश्ताल अंगेज मवाद शाया करना, हवाई फायरिंग, जालसाजी, धोखाधड़ी या ब्लैक मार्केटिंग, जाली करेंसी का इस्तेमाल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया के जरिए ऐसी मालूमात फैलाना जो किसी शख्स के इल्म में गलत इत्तलात या गलत मालूमात पर मबनी हो, जुर्म तस्वुर होगा। मुनज़्ज़िम
जराइम पेशा गिरोहों या साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन हरासानी, ब्लैकमेलिंग, साइबर बुलिंग या मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस होना, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज या तशद्दुद पर उकसाने वाले मवाद की नुमाइश, जानवरों से बदसलूकी और ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाली रुकावटें नस्ब करना भी जुर्म तस्वुर होगा। जिला इंटेलिजेंस कमेटी अपनी सवाबदीद पर किसी भी सरगर्मी को एंटी सोशल करार दे सकती है। बिल की शिक नंबर 7 के मुताबिक जिला इंटेलिजेंस कमेटी पुलिस अफसर, असिस्टेंट कमिश्नर या किसी शहरी की तहरीरी शिकायत पर इंक्वायरी शुरू कर सकती है। इन इकदामात में 6 माह तक के लिए जमानती बॉन्ड का मुतालबा किया जा सकता है। मुतलका शख्स का नाम सूबाई नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट PNIL में डाला जा सकता है। इसका पासपोर्ट जब्त या ब्लॉक किया जा सकता है। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने, मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे आलात जब्त करके इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसका असला लाइसेंस मनसूख और जब्त करने, मनकूला जायदाद की जब्ती या गैर मनकूला जायदाद पर अटैचमेंट, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और जदीद टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस के जरिए फर्द को निगरानी में रखने की सिफारिशात शामिल है। बिल के मुताबिक ऐसा कोई भी हुक्म 3 माह के लिए नाफिज रहेगा, ताहम कमेटी इसे तोसी दे सकती है। ये तमाम इकदाम किसी अदालती फर्द, जुर्म या बाकायदा मुकदमे के फैसले से कबल महज जिला इंतजामी कमेटी की सिफारिश पर किए जा सकते हैं। ताहम जायदाद की जब्ती के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी है, जबकि पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल डाटा से मुतालिक इकदाम के लिए बिल में अदालती मंजूरी की शर्त शामिल नहीं। बिल की शिक नंबर 9 के तहत किसी शख्स को आदि मुजरिम इस वक्त करार दिया जा सकता है जब इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज हो और वो बार बार एंटी सोशल या मुनज़्ज़म जराइम में मुलविस पाया गया हो। पुलिस अफसर की दरख्वास्त पर मजिस्ट्रेट समाअत के बाद इस शख्स को आदि मुजरिम करार देगा और कम से कम 3 माह के लिए इसके जिस्म पर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस नस्ब करने का हुक्म देगा। बिल की शिक नंबर 10 के तहत आदि मुजरिम की तस्वीर, फिंगरप्रिंट, दस्तखत के नमूने और बायोमेट्रिक के अलावा जिला इंटेलिजेंस कमेटी के हुक्म पर इसका DNA भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के डेटाबेस पर महफूज किया जा सकता है। मुजव्वज़ा बिल में मजीद तजवीज़ किया गया है कि आदि मुजरिम करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ मुतासरा शख्स 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। ताहम इंटेलिजेंस कमेटियों के दीगर अहकामात के खिलाफ अपील अपीलिएट कमेटी के पास की जाएगी। मुजव्वज़ा बिल की शिक नंबर 11 के तहत इंटेलिजेंस कमेटी के किसी हुक्म के खिलाफ पर 1 से 4 साल कैद और 5 लाख से 15 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना, जबकि तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर 4 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर किया गया है। अब सवाल ये है, क्या ये कानून वाकई सिर्फ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इस्तेमाल होगा या फिर इसकी मुहिम शिके मुस्तकबिल में आम शहरियों के बुनियादी हकूक, आजादी इजहार और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकती है? आपका इस हवाले से क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।